तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर वाल्मीकि समाज और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे सफाई कर्मचारियों, खासकर महिलाओं के साथ पुलिस ने मारपीट की है। इस मामले को लेकर सामाजिक नेताओं ने नाराजगी जताई। ओम प्रकाश अनरिया समेत कई नेताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई और सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। प्रशासन से जल्द समाधान की भी अपील की गई है। बरनाला कांड के बाद आपको बताना चाहूंगी कि बरनाला में बीते दिनों में जो कि लाठी चार्ज किया गया था पुलिस की ओर से, डीएसपी और एसएचओ की ओर से, निहत्थे कर्मचारी थे जो अपनी मांगों को लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इनकी ओर से लाठी चार्ज कर दिया गया था। और लाठी चार्ज के दौरान ना किसी बेटी, ना किसी बहन, ना किसी माँ को देखा गया था। लगातार इनकी तरफ से लाठी चार्ज किया गया था और जिसके चलते उस लाठी चार्ज के बाद जो भी माहौल बना पंजाब में वो आप देख सकते हैं क्या माहौल है। और अमृतसर के भंडारी पुल के ऊपर वाल्मीकि समाज के लोग जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन उनकी ओर से चालू है और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये लगातार जारी रहेगा। और इनके जो वाल्मीकि समाज के नुमाइंदे हैं उनका यही कहना है कि हमारी मांगे मानी जाए, जो डीएसपी है उसको बर्खास्त किया जाए। मैं आज जो हमारी बहनों भाइयों पे जो सफाई सेवक, जो कि प्रधानमंत्री जी तो सफाई मित्र कहते हैं, सफाई मित्रों पे इस लोक विरोधी भगवंत मान सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, उसने जो जो निहत्थे थे, जो लोकतांत्रिक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान बनाया गया उसके तहत आंदोलन कर रहे थे, उन पे निरपराध लोगों पे लाठीचार्ज किया, सख्त निंदा करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ लीडरशिप हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे पहुंचे हैं समाज के, और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि ऐसे तत्वों पे कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने निर्दोष बहनों और भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। और सफाई आयोग के जो वाइस चेयरमैन है पंजाब से हरदीप सिंह गिल जी, उनसे मैं बात करूंगा। केवल सिंह ढिल्लों जी जो हमारे अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनसे बात हो चुकी है। हमारे जिला अध्यक्ष सलील कपूर जी भी यहाँ पे आए हैं और सारी भाजपा की लीडरशिप आई है। तो हम पूरी तरह से इस युद्ध में जो विरुद्ध है आतंक फैलाने वाली सरकार के लोगों का शोषण करनी है सरकार के, उसके विरुद्ध जो युद्ध है उसमें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। लुधियाना पहुंचे प्रसिद्ध भारतीय वर्ल्ड साइकिलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोमेन देवनाथ ने अपनी नई साइकिल यात्रा के जरिए भारत में एकता, पर्यावरण और खेलों का संदेश देने का अभियान शुरू किया है। 19 वर्षों में दुनिया के 191 देशों और सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी करने के बाद उन्होंने रीयूनियन भारत, वन ट्री वन लाइफ इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स मिशन की शुरुआत की है। जून 2026 में कश्मीर के श्रीनगर से शुरू हुई उनकी K2 के जम्मू, पंजाब के बटाला और लुधियाना होते हुए आगे बढ़ रही है। चलिए दिखा देते हैं इस पर अपनी रिपोर्ट। नमस्कार जी, आप देख रहे हो इंडिया वॉइस और मैं खड़ा हूँ लुधियाना के डीसी दफ्तर के सामने, जहाँ पे मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं। इनके बारे में हम जानकारी इनसे ही लेंगे। और ड्रेस का आप देख सकते हैं और उसके बाद साइकिल है, आपको दिखाएंगे। साइकिल के जो आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, वर्ल्ड बाइकिंग, ठीक है, ओडेसी 19 ईयर 191 कंट्री 2004 और 2023। सर बोर्ड भी लगाया आपने, ठीक है, और मुझे लग रहा है आप बहुत बड़ी यात्रा करके अब कुछ नया करने वाले हैं। तो ये यात्रा का जो थीम था, सोच थी, मकसद है, क्यों है, किस लिए है? नमस्कार, मेरा नाम है सोमेन देवनाथ। मैं 27 में 2004 साल में एक यात्रा शुरू किए, पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा। ये यात्रा के मेन मकसद थे एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। ऐसा एक सपना लेके मैं 191 देश का सफर किए, 191 कंट्रीज, 200,000 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर का सफर। और ये 7 महादेश का सफर था और ये सफर मुझे 19 साल लगा। तो 19 साल 191 देश, 7 महादेश, 2 लाख किलोमीटर का सफर करके मैं इंडिया वापस आया। और 2026 से 2027 मैं एक मिशन लेके निकला। इसके मेन मकसद है एक तो पुनर्मिलन भारत,
एक पेड़ एक जीवन और भारतीय युवा एंड खेल, ये 3 मेन मैसेज हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ। और भारत में 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी का सफर कर रहा हूँ। इस सफर के दौरान मैं हर जगह में डीसी, एसएसपी और सीपी को मिल रहा हूँ और हर स्टेट में जैसा गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको मिल रहा हूँ। इससे क्या होता है, जो उनसे मिल के मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे डिफरेंट स्कूल में लेके जा रहा है, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करा रहा है और इट इज़ ए कनेक्टिंग पीपल। तो अभी जो नए पीढ़ी है उनको एक पॉजिटिव मैसेज चाहिए और जिससे उनको भी मन के अंदर कोई ऐसा भावना आए जो वो भी कुछ नया कुछ कर पाए। तो अभी जो नशाली द्रव्य भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये नशा की चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं नए पीढ़ी को ये भी समस्या के बारे में बता रहा है और उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट के साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल होता है, कोई भी राइड करता है, चाहे बाइक पे कर रहा है, चाहे कार पे कर रहा है, आप साइकिल पे कर रहे हैं, मेहनत बहुत लगती है। 30-35 किलोमीटर मेरे हिसाब से आप डेली चलाते होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आती है, आप सिर्फ राइड कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, जो फंडिंग होती है वो किस तरह से होती है? आपको पैसे की भी जरूरत होगी राइडिंग पे और देश के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कत आती है, ये कैसे सॉल्व होती है आपकी फंडिंग की? मैं जब कोई स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीजीपी, आईजीपी और एसएसपी को मिलता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कैश अवार्ड देते हैं और इसके साथ साथ जब मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं तो गवर्नर को मिलता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ सपोर्ट भी करते हैं। तो इसी तरह मेरे ये सपोर्ट लेके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो परेशानी जो आते हैं वो कभी लोग रास्ता में रुकवा देते हैं, कभी सब कुछ लुटेरा के लूट के ले जाते हैं, कभी 3 साइकिल भी चोरी हो गया रास्ता में। तो उसके लिए कोई बात आती है, जैसे भी आप रियल में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कई सवाल जवाब होते होंगे। हाँ, वो भी होते हैं, परंतु उनको जवाब देना पड़ता है। और अभी तो सब इंटरनेट में हो गया। मैं जब 2004 में निकले थे तब इंटरनेट भी इतना ये नहीं था। तो वो क्या होता था ना, अभी सब कुछ इंटरनेट में आ गए तो लोग देख सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। तो इसी तरह लोगों को बहुत नज़दीकी मिल रहा है और इट्स अ पॉजिटिव मैसेज टू एवरीवन एंड आई एम कन्वेइंग दिस मैसेज। सो प्लीज सपोर्ट दिस कॉज दैट रियूनियन भारत, एक पेड़ एक जीवन और इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स। जैसे आज आप लुधियाना आए थे, डीसी ऑफिस आए, कल भी आए थे आप, तो लुधियाना के डीसी से क्या आश्वासन मिला आपको? मैं आश्वासन नहीं, अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ही वाज थैंक्स टू माय प्रोग्राम। उन्होंने मुझे ये बताया जो आप अच्छे कर रहे हो, हमारा देश के लिए कर रहे हैं। सो इट्स ए गुड कमिटमेंट। लुधियाना प्रशासन से कोई हेल्प हुई अभी तक? ना, अभी तो कोई हेल्प नहीं मिले। अभी आज भी मैं डीसी को मिले तो उन्होंने बहुत बिजी था, तो उनका एक ऑफिसर को उन्होंने ये बताया चीज़, तो वो भी ठीक से अटेंड नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हाँ, तो हर इंसान एक जैसा अटेंड और इंटरेक्ट करेंगे इसके भी कोई मतलब नहीं निकलते हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन दैट whoever come close to my journey and supporting my cause, and also because I would like to convey this message to the youth of India. So लास्ट मेरा सवाल यही है, अब आपकी जो यात्रा है कहाँ की है? मैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मुझे हिमाचल जाना है, वहाँ से उत्तराखंड, उत्तरांचल करके मैं यूपी होते हुए दिल्ली आएंगे, वहाँ से वेस्ट इंडिया होते हुए मैं साउथ इंडिया जाना है। तो ये कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक सफर है जो 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी का सफर पूरा रहेगा। थैंक यू सोमेन जी। तो सोमेन देवनाथ हैं, ये इंडिया वॉइस से खास बातचीत करी है और जो इनका सफर है 191 कंट्री पहले घूम चुके हैं। अब जो लुधियाना में थे तो हमने इनसे बातचीत करी है, अब इन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल चलानी है, साइकिल पे ही राइड करेंगे। हर डीसी से और हर प्रशासनिक अधिकारी से हर इलाके में, हर सिटी में ये मिलते हुए जाएंगे। वहाँ से जो भी इनको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, उसके जरिए ये अपना साथ में गुजर बसर भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं साइकिल पे ही ये पूरा देश घूम रहे हैं और 191 कंट्री घूमना साइकिल पे बहुत बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। भटिंडा जिले के रामपुरा फूल के होनहार बच्चों ने इंटरनेशनल अबेकस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन कर पंजाब का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत समेत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका सहित कई देशों के करीब 11,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। शार्प ब्रेन्स इंस्टीट्यूट ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਬੈਕਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸੁਪਰਬ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰटिसिपेट भी कर रहे हो और ਨਾਲ इनाम भी जीत रहे हो। सिर्फ इनाम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से कुछ क्षेत्रों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। जी, जे ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 33.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ 0.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 27.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ IMD ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ डिस्ट्रिक्ट्स वास्ते येलो और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स वास्ते ऑरेंज अलर्ट भी जारी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मोहाली समेत पंजाब के कई हिस्सों में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। आपको बता दें, भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मोहाली, चंडीगढ़, रूपनगर, होशियारपुर समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टियाला के त्रिपड़ी इलाके में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस निकलने से 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतकों की पहचान भोला और सनी के रूप में हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार दोनों विकास नगर क्षेत्र में सीवर साफ करने के लिए उतरे थे, तभी गैस की चपेट में आ गए। बेहोशी की हालत में दोनों की तुरंत राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਲਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੱਜੋ। ਉੱਥੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ सिर्फ। पंजाब के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।